72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पे हैं। जम्मू में पानी की बहुत क्राइसिस हुई है। सरकार उनसे बैठ के बात करे, जो कमेटी बनी है, चलो 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो अलग है, लेकिन अभी हम भागे नहीं, क्योंकि एक ऐसा पीएचई डेलीवेजर्स काम छोड़ो हड़ताल पर हैं। वो लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी मांगे सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सदन के अंदर बैठकर उनके लिए एक कमेटी बनाई और वो कमेटी 6 महीने बाद जब रिपोर्ट सौंपेगी उसके बाद जो है उनके उस इशू पर, उनके मुद्दे पर विचार किया जाएगा। बीते दिनों उन्होंने सीधा जो है वो कॉल दी थी कि काम छोड़ो हड़ताल पर हम बैठेंगे, और उसके बाद उस डेट को उन्होंने और 3 दिन आगे जो है वो बढ़ा दिया। लेकिन आज सदन की शुरुआत होते ही लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा ने पहली बात उन्हीं की उठाई कि बीते दिनों से डेलीवेजर्स जो है, खासकर पीएचई डेलीवेजर्स काम छोड़ो हड़ताल पे हैं, जिसके कारण जम्मू के अंदर पानी के क्राइसिस हो रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कश्मीर से भी लगातार कॉल आ रहे हैं कि जहां पर पानी के क्राइसिस जो है वो हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से भी अनुरोध किया कि इस मुद्दे पर जो है वो सोचा जाए, इसका कोई ना कोई हल जो है वो निकाला जाए, अन्यथा पानी के क्राइसिस दिन ब दिन यूं ही बढ़ते जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उससे पहले इनका कुछ ना कुछ जो है वो कर देना चाहिए। डेलीवेजर्स जो है लगातार अपनी मिनिमम वेजेस को लेकर भी जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि हमें अभी तक मिनिमम वेजेस एक्ट ही लागू कर दीजिए, जब तक ना हमारी पॉलिसी पे जो है वो सोच विचार किया जाएगा, हमें रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन जो यूटी के तहत मिनिमम वेजेस मिलते हैं वो तो हमें जो है वो दे दीजिए। सुनिए सुनील शर्मा जो है वो सदन के अंदर क्या कह रहे हैं। 72 घंटे की काम छोड़ो हड़ताल पे हैं, जिससे जम्मू में पानी की बहुत क्राइसिस हुई है और इवन कश्मीर से भी बहुत फ़ोन आए। दोनों जगह पानी की बहुत क्राइसिस हो रही है और जिस प्रकार से डेलीवेजर्स बिल्कुल ही जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी परेशानियां आ रही है। मुझे लगता है कि इस हाउस में यदि आप डायरेक्शन भी पास करेंगे, सरकार उनसे बैठ के बात करे, जो कमेटी बनी है, चलो 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो अलग है, लेकिन अभी हम भागे नहीं, क्योंकि एक ऐसा तबका जो डिप्राइव्ड है और जिसकी वजह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची है पानी के लिए। इसके लिए मेरी गुजारिश है पूरे हाउस से कि सरकार उनसे बात करे और कोई न कोई उनसे बैठ के कोई रिजल्ट निकले, कोई आउटकम आए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। इसमें कोई शक नहीं, डेलीवेजर्स इस वक्त सड़कों पे है और जो उम्मीद इन्होंने सरकार से बांधी थी वो नाउम्मीद हो गए जब बजट में कोई प्रावधान उन्होंने नहीं देखा, और तब से डेलीवेजर्स आक्रोशित हैं, उत्तेजित हैं, लगातार पुलिस का सामना कर रहे हैं। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने 72 डेज की काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया है, उससे आम जीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। जम्मू कश्मीर में सारी जनता का बेहाल हुआ है। कोई पानी नहीं है, पानी जो बेसिक बुनियादी चीज़ है हमारी, उससे टोटल मतलब पिछले 3 दिन से जो बुरा हाल है लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो आज सदन शुरू होने से पहले ही, क्वेश्चन आवर से पहले ही मैंने सरकार से रिक्वेस्ट की कि आप इन लोगों से बात तो करो। वादा तो आपने नहीं निभाया, जो आप चुनावी दौरों के दौरान, चुनावी सभाओं के दौरान इनके साथ वादे कर रहे थे वो निभाया नहीं। उसके लिए 6 महीने का आपने समय लिया, ठीक है, उसमें क्या रिपोर्ट आती है, क्या आप करते हैं, तो वो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी इमीडिएट बात करने में आपको क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार इतने अभिमान में है, इतने गरूर में है, इतने घमंड में है, किसी भी वर्ग के साथ बात करने को तैयार नहीं है। आज इसीलिए हाउस शुरू होने से पहले ही मैंने डेलीवेजर्स की बात उठाई। आप डेलीवेजर्स के साथ बैठें, बात करें कम से कम, और लोगों की जो समस्याएं इस वक्त पानी की है वो कम से कम दूर करें। उन्होंने ये भी कहा कि 72 घंटे के अंदर हमारा काम नहीं होता, हम आगे फिर 72 घंटों के लिए हड़ताल। ये मैं कहता हूं कि दुर्भाग्य, और जम्मू कश्मीर की जनता का और ज़्यादा इससे बुरा हाल होना है। पानी जो बहुत ही एक नेसेसिटी है हर घर की, हर व्यक्ति की, अगर सरकार बात नहीं करती है तो मुझे लगता है कि ये बदकिस्मती है। आज जो ही हाउस शुरू हुआ था तो मैंने तो डिमांड की, और मुझे लगता है कि सरकार बात करेगी, करनी भी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नाते डेलीवेजर्स के साथ है। ये उनकी बदकिस्मती है कि सरकार हमारी नहीं बनी, अन्यथा जो वादे हमने हरियाणा में किए थे वो हमने पूरे करके दिखाया। अभी अभी रीसेंट जो एक ह्यूज फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हमारी दिल्ली सरकार को भी आई, लेकिन उसके बावजूद हमारे मैनिफेस्टो में था कि 2500 रुपया हर महिला को हम दिल्ली में देंगे। वो ऑर्डर 10 दिन के
अंदर इम्प्लीमेंट किया। इनके तो 6 महीने होने को जा रहे हैं, डेली वेजर्स के साथ ही बात करने को तैयार नहीं, तो ये बदकिस्मती है। तो सुना आपने, हमने एलओपी से बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि मैंने क्वेश्चन और में जो है वो सीधा पहला सवाल वही उठाया, लेकिन अफसोस होता है कि सरकार को जो है वो घमंड है, एटीट्यूड है, जिसके कारण वो अब तक उन लोगों के पास जो है वो नहीं पहुंचे और उनसे कोई बातचीत जो है वो नहीं कर रहे हैं। एलओपी ने कहा कि हमें लगता है कि अगर सरकार जाकर जो है डेलीविजर्स के साथ बातचीत करे तो कुछ बीच का रास्ता जो है उसमें निकाला जा सकता है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हमारी अभी सरकार बनी वहाँ पर वादे पूरे कर दिए, बाकी जहाँ पर भी हमारी सरकार बन रही है वहाँ पर 100 दिन के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उमर सरकार अपने वादों पर जो है वो पूरा नहीं उतर पा रही है। जो भी उन्होंने वादे किए थे उन पर जो है वो फेल होते हुए नजर आ रही है। आप तमाम लोगों को क्या लगता है, आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।